पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने एक साथ, जहां पाकिस्तान को तो लताड़ा ये मलबे के नीचे दबा दिया है, कूड़ा कबाड़ा के नीचे दबा दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूएस को भी सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री जब आप आज अपने दौरे पर गए बीकानेर, तो वहां उन्होंने शक्ति पूजा की और पीएम मोदी ने बीकानेर का दौरा किया, वहां करणी माता मंदिर में शक्ति पूजा की। हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है और हम भारत पे बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। हम भारत से बात जरूर करना चाहते हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसके बावजूद हमने बड़े आराम से तहम्मुल से दुनिया ने देखा है। आप उनको देखिए, उन्होंने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया, हमारी सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये है कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस मोड में है वो मिशन पीओके का बटन दबा चुके हैं और वो इसको क्लियर करते जा रहे हैं पाकिस्तान को। और ये जो डेलीगेशन भारत का जा रहा है दुनिया में, वो ये बताने ही जा रहा है कि अब नेक्स्ट पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, अब जो हम मारेंगे हम पीओके लेंगे। हिंदुस्तान कहेगा कि हमें सॉलिड गारंटीज चाहिए कि कश्मीर रिलेटेड आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर नेटवर्क जिसे वो कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप डिस्मेंटल करें, हमें इसके वेरीफाइबल प्रूफ दें। और वो मेरे ख्याल जबानी नहीं होगा, वो ये कहेंगे कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करें, फलां को हमारे हवाले करें, फलां का काला करें, इनको सजाएं दें, इस तरह की उनकी डिमांड्स होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मोदी जी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर एक बहुत ही दमदार स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार जब भारत ने पाकिस्तान पर बालाकोट अटैक किया था, तब भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था, लेकिन इस बार भारत ने पूरा पाकिस्तान का सीना ही चीर डाला। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ICU में एडमिट है और पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप्स पर तालाब जितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए। और इसके साथ साथ दोस्तों, अब भारत पूरी दुनिया को ये भी बता रहे हैं कि अब अगली बार भारत ना सिर्फ पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेगा, पर पाकिस्तान से पीओके भी वापस लेकर रहेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी जी ने जब रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि इस बार घर में घुस के तो नहीं मारा है, इस बार सीने पर प्रहार किया है। सीना मतलब अब सब लोग समझते हैं कि भाई उसके नीचे हार्ट है, सीना इज वेरी हार्ड, मतलब आपका, और उसके नीचे आपके क्रिटिकल ऑर्गन्स है। तो इनका जो क्योरना हिल्स था, हिल्स वर वेरी हार्ड एंड व्हाट दे वर प्रोटेक्टिंग बीनीथ इट वी ऑल नो, एक्चुअली वी डोंट नो एज पर आवर DGMO साहब, ठीक है, हम तो नहीं जानते वहां क्या है। बट दूसरा, उसी जब अगली लाइन में बोल देते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेंगे, ना कोई कर पाएगा ब्लैकमेल। ये बात तो तय है, इन लोग को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मोदी शाह को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जिसने इसने ब्लैकमेल किया है उसने, अब खैर डाइग्रेशन हो जाएगा, उद्धव ठाकरे का हाल देख लीजिए, ब्लैकमेल करके क्या हुआ था। तो ब्लैकमेल तो नहीं सहते, चाहे जो हो जाए, ठीक, प्यार से बात करो, आराम से बात करो, इक्वल टर्म से बात करो, चलेगा। थर्ड, बैकर्स को नहीं छोड़ूंगा अगली बार। बैकर्स मतलब कौन? भाई मोदी जी फाइनेंस की भाषा समझते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते हैं। फाइनेंशियल बैकर्स, उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है पाकिस्तान को? जितने आर्म्स हैं, शाहीन, गजनी, गाजी, कुछ भी नाम रख लो, बन के तो कहीं और से आ रही है, चाइना से आ रही है, यूएस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। पर्टिकुलरली यूएस के जो आपकी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना इज अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, बट स्टिल वेपन्स मार्केट में दो कंट्रीज लीड करती हैं। मैं अभी रशिया का नाम नहीं ले रहा हूं, दो का नाम ले रहा हूं, वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स, यूएस एंड फ्रांस, सबसे ज्यादा ये लोग लीड करते हैं। तो ये फ्रांस से तो चलिए हमारी डीलिंग शुरू हो गई है फ्रांस की गवर्नमेंट से, नॉट अ प्रॉब्लम। बट यूएस किसको सपोर्ट करता है, किसको आज तक फंड किया है? भाई क्या नाम है आपका, जयशंकर साहब ने भी कहा था कि आपने हमको रशिया के पाले में डाला है भाई, यू आर फंडिंग पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ही सेड दिस फ्यू मंथ्स बैक। अपना उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमको क्यों ब्लेम करते हो कि हम रशिया के साथ हैं या हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट इज यू हु सेंट अस देयर। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? सवाल है ना, एक पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में, इंडिया कहता है हम विक्टिम है दहशतगर्दी का, और वही पाकिस्तान तो डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का।
तो अगर ये जगह डेली विक्टिम है दहशतगर्दी के हम लोग हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वहां पे तो एक पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। एक खातून थी जिसका मियां जो अपने हनीमून के लिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट दिए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। पाकिस्तान अगर तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेटमेंट जारी कर दी और आगे टीवी पे और आके ये कहा कि भारत ने ये कर दिया, तो फिर तो बड़ी बात है। और अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट की हद तक रही तो फिर समझें कि अगले हमले का इंतजार है। मैं तो इसको नहीं समझता हूं। एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे वहां पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जारी की है, आई थिंक डीजी ISPR ने जो है वो जारी की है कल, क्योंकि मेरे ख्याल 12 दहशतगर्दों को वहां पे एलिमिनेट किया गया था, तो आज वो बदला लेने आ गए हैं। आज वो बदला लेने आ गए हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दो जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों पे हमला करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान इसको तरीकाकार नहीं समझता। इंडिया इसको समझता है तरीका, पाकिस्तान इसको तरीका नहीं समझता। पाकिस्तान ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हम इंडिया पे हमला करते हैं। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है, उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है कि 1 पूरी छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारा। ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपने लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बड़े सख्त सवाल है, अगर इस सवाल को महसूस किया जाए तो इंतहाई सख्त सवाल है। आप क्या करेंगे? डॉसियर्स लेके अभी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, जारी बात है उनको डॉसियर्स दें कि ये BL है, ये इनके लीकेजेस हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है। कुलभूषण यादव का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के पास अभी भी एक इंडिया का नेवल ऑफिसर मौजूद है। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा क्या किया जाएगा? सिर्फ मुझे एक चीज का जवाब दे दिया जाए, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दिया जाए, इसके अलावा क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इसको टेकअप करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब से लेटर लिखेंगे उनको कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट करते हैं ना करें, या कि डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने लेके जाएंगे? डिप्लोमेटिकली कितना को लेके जाएंगे? कितना ले जाएंगे? भूल जाएंगे बाद में आप? हम भूल जाते हैं, हमें याद करवाया जाता है, हमें याद करना पड़ता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज ए नेशन हम इतने ऑक्यूपाइड हैं बहुत सारी चीजों में। हमें IMF से किस्तें भी लेनी है, हमें वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोशिशें करनी है, हमें बाहर से पैसा लेके आना है ताकि अपने बैंक में, सेंट्रल बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे कुछ पैसे पड़े रहें।